आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 4 जो कि है डाटा हैंडलिंग का इंट्रोडक्शन, वो भी आपकी एनसीईआरटी की बुक से। दोस्तों मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं लर्निंग माइंड यूट्यूब चैनल। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, इन योर डे टू डे लाइफ, यानी कि आपकी रोज़ की लाइफ में जो भी आपकी रोज़ की लाइफ जो होती है उसके अंदर आपने कहते हैं एक इन्फॉर्मेशन क्या क्रॉस आए होंगे, कि जैसे पहले हमें दे रखा है रन्स मेड बाय बैट्समैन इन लास्ट टेस्ट मैचेस दिए। तो आपने पता ही होगा आपको टेस्ट मैचेस क्या होते हैं। तो रन्स कितने बनाए गए हैं लास्ट 10 मैचेस में, टेस्ट मैचेस में बैट्समैन के द्वारा। नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर, कितने विकेट्स लिए बॉलर ने 10 ओडीज में। फिर मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास इन दी मैथमेटिक्स यूनिट टेस्ट, आपकी क्लास में जो बच्चे हैं उनने किए थे क्या मार्क्स स्कोर करे हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ये पूछा जा सकता है आपसे, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। फिर नंबर ऑफ स्टोरी बुक्स रेड बाय ईच ऑफ योर फ्रेंड्स, और फिर नंबर ऑफ स्टोरीज जो आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं वो जो भी ये इन्फॉर्मेशन, जो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसको हम डेटा कहते हैं। क्या कहलाता है हमारा? डेटा। ठीक है, डाटा कहलाता है, अपना डेटा बोल लो डाटा बोल लो एक ही बात है। ठीक है, जो भी ये सारी हमें ए बी सी डी में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये सब जब हमें कलेक्ट करते हैं ये हमारा डाटा कहलाता है। फिर आगे क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें पढ़ना है फिर पिक्टोग्राफ। एक पिक्टोग्राफ पढ़ना है। एक पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स। जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है डाटा की सिंबल यूज करने पे, उसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। जैसे हमें ये दे रखा है, जो एक गाड़ी दिख रही है, इसका मतलब है 100 कार्स। क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लिखा 100 कार्स लिखी हैं, यानी कि एक कार का मतलब क्या है, एक कार का मतलब 100 कार्स है। 1 सिंबल स्टैंड्स फॉर 100 कार्स लिखा है। तो यानी कि इसके अंदर जैसे 1 2 यानी कि 200, फिर हाफ है यानी कि 100 का हाफ कितना होता है 50, यानी कि 250 हो गया टोटल। ठीक है, ऐसे इसके अंदर 300 हो गए, 3 कार्ड्स हैं तो इसके अंदर 4 कार्ड्स हैं तो ये हो जाएगा 400। अब हमसे पूछा है कि हाउ मैनी कार्ड्स वर प्रोड्यूस्ड इन द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई के अंदर कितनी प्रोड्यूस हुई थी, यहाँ पर लिखा है 250। फिर पूछा है इन विच मंथ वर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्ड्स प्रोड्यूस्ड। इन तीनों में से कौन सा बड़ा है? तो इन तीनों में से सबसे बड़ा ये वाला है, तो इसका आंसर होगा सेकंड वाले का कौन से, इन विच मंथ, तो सितंबर आएगा। सितंबर क्या आ जाएगा? सितंबर। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हमें पढ़ना है एक बार ग्राफ क्या होता है। एक बार ग्राफ आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, जो ये आपको ये दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे बार, ये हमारे जो ये हैं ये होते हैं हमारे बार, और ये ग्राफ है तो ये हो गया बार ग्राफ। ठीक है, ये बार है तो ये हो गया बार ग्राफ, ऐसे इसका नाम दिया है। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपको एक इन्फॉर्मेशन सिस्टमैटिक वे में दिख जाती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास 8 में, फिर कौन सी ईयर में कितने स्टूडेंट्स बढ़ते गए, आपको इसमें पता चल पा रहा है कि आपकी स्टूडेंट्स की इंक्रीज हुई है। तो जो भी आपका ये ग्राफ देखेगा वो देख पाएगा कि भाई सही है यार, इनके स्टूडेंट्स तो बढ़ते जा रहे हैं, हर साल बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये बढ़ते जा रहे हैं, जो ये है ये इंक्रीजिंग फॉर्मेट में चल रहा है ना। फिर एक डबल बार ग्राफ क्या होता है, यहाँ पर सॉरी ये डबल बार ग्राफ होगा, गलती से छूट गया होगा यहाँ पर डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ क्या होता है, वही बार ग्राफ की तरह, पर इसके अंदर दो ग्राफ्स होते हैं। जैसे इसके अंदर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट, जैसे मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस में, साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में। तो जैसे 2 अलग अलग ईयर्स की हम कंपेयर करेंगे, तो ये जैसे हमने इस वाले ईयर का है, ये वाला इस ईयर का है, तो ऐसे हमने कंपैरिजन करा है, तो ये डबल बार ग्राफ हो गया है। ये और सिस्टमेटिक वे में जब हमें 2 तरीके के डाटा दे रखे हों, जब उसको फॉर्मेट में लाना हो तो हम ये वाला तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक ट्राई दीज दे रखा है, ये करके बताना है, ड्रॉ एन appropriate graph to represent the given information।
अब हमें कौन सा ग्राफ इसके अंदर ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको प्रेजेंट करने में हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से आप देख पा रहे होंगे, तो इसके लिए बार ग्राफ सबसे सूटेबल होगा। तो मैं इसे बना लेंगे। आप अपने जो बार ग्राफ वाला पेज होता है ग्रीन कलर का जिसमें बॉक्स होते हैं, आप उसको यूज़ करेंगे। उसके अंदर ऐसे कुछ बनाएंगे, एकदम कॉर्नर में बनाएंगे आप। ये तो मेरा एकदम खुला पेज है तो वैसे बना रहा हूँ मैं, रुक जाइए मैं बनाता हूँ। हाँ जी, ऐसे लाइन लेंगे फिर ऐसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वॉचेस आ जाएंगे, नंबर ऑफ वॉचेस, ठीक है, और वॉचेस सोल्ड, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड। और फिर यहाँ पर नंबर्स आएंगे सारे, जैसे कौन सा है हमारा, हम लिखेंगे ऐसे 100, मतलब हाँ सॉरी हाँ 1000, फिर 1500, 1500, फिर 200, 2000 सॉरी 2000, फिर 2500, बस इतना लिखेंगे। और ये वाली जो मेरी लाइन है इसको मैं कर दूँगा एक्सटेंड। ये आपके में छोटे में ही आ जाएंगे, मेरे पास ज़्यादा बड़ा पेन है तो वो ज़्यादा स्क्रीन में दिख रहा है आपको, मेरी बड़ी स्क्रीन है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा होगा। फिर यहाँ पर आप मंथ लिखेंगे, यहाँ पर आ गया जुलाई, एक एक बॉक्स छोड़ के करना है ताकि नीट एंड क्लीन आए। अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। मैं दूसरा पेन लूँगा, हाँ जी। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जुलाई हमारा 1000 पे है तो ये 1000 बन गया। फिर हमारा अगस्त 1500 पे है तो ये 1500 बन गया। फिर सितंबर आ गए हमारा 1500 पे, फिर 1500 बन गया। फिर हमारा 2000 पे है, फिर 2000 बन गया। ऐसे मैच कर लेंगे, हाँ जी 2000 बन रहा है। इस वाली लाइन को रेस कर लेंगे, हाँ जी। फिर नवंबर में कितना है 2500, इससे ऊपर जाएगा यहाँ तक बनेगा। दिसंबर में 1500 हमारी सेल गिर गई, ठीक है। ऐसे हमारा बार ग्राफ बनेगा। ये थोड़ा सिस्टमैटिक वे में आपको नहीं दिख रहा होगा पर आपको सिस्टमैटिक वे में बनाना है। चलिए अब अगले पेज पे आते हैं हम, हाँ जी। तो अब दिया है ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। अब इसको करना है तो आप इसके अंदर डबल बार ग्राफ बनेगा। डबल बार ग्राफ, जो डबल बार ग्राफ होता है वो बनेगा हमारा, क्या बनेगा, डबल बार ग्राफ, ठीक है। तो डबल बार ग्राफ बनाएंगे हम, दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, डबल बार ग्राफ। तो क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमें, देखते हैं, हाँ जी। तो चिल्ड्रेन हु प्रीफर वॉकिंग साइकिलिंग, और कहते हैं स्कूल के अंदर स्कूल 3 स्कूल दे रखे हैं हमें यहाँ पर, 3 स्कूल दे रखे हैं। और चिल्ड्रेन हु प्रीफर वॉकिंग साइकिलिंग, ये 2 चीज़ें हैं। तो पहले तो कहते हैं यहाँ पर आएंगे हमारे, इस तरफ बनाएंगे हम, रुक जाएं इरेज कर लेता हूँ मैं पूरी स्क्रीन अपनी, हाँ जी। पहले ऐसे आप लाइन बनाएंगे, ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर नंबर्स लिखेंगे आप, नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर इस वाली लाइन में लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे नंबर आ जाएंगे, जैसे 15 है। फिर क्या करेंगे आप, जैसे 2 डबल बनेंगे ना, तो ये यहाँ पर मैं 15 लिखता हूँ, ये सपोज मैंने 25 लिख दिया, ये मैंने 35 लिख दिया, ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं अभी नॉर्मल तरीके से। जो पहले ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला करके दिखाता हूँ पहले, क्योंकि मैंने इतने ही नंबर बनाए हैं। तो ये पहले ऐसे बनेगा, ऐसे एक बन गया 15, फिर इसी के संग जाएगी 35, लाइन्स नहीं छोड़नी आपको, ठीक है। इसी फॉर्मेट में आप और बनाते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे, हाँ जी। अब ये वाला ट्राई दीजिए, ये वाला जो है हमारा ड्रॉ एन अप्रोप्रिएट ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन, इसके अंदर भी हमारा बार ग्राफ बनेगा। अब आप ये वाला आपको खुद बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप खुद बनाएंगे वाला। अब आगे चलें, हाँ जी। अब हम बात करेंगे सर्कल ग्राफ क्या होता है। सर्कल ग्राफ जिसको आप पाई चार्ट के नाम से पॉपुलर है, सर्कल ग्राफ तो कोई बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ये दे रखे हैं, ये जो है, रुक जाए आपको रेस करके दिखाते हैं हम, हाँ जी। जो आपको ये दे रखे हैं ये हमारे पाई चार्ट हैं,
ये हमारे पाई चार्ट यानी कि सर्कल ग्राफ हैं। तो पहले में आपको द टाइम स्पेंड बाय अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे दिख रहा है, दूसरे में एज ग्रुप्स ऑफ पीपल इन अ टाउन दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कहलाते हैं सर्कल ग्राफ्स कहलाते हैं। एक सर्कल ग्राफ दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन होल एंड उस जो ये होल है, सर्कल होल है, उसके पार्ट बटे हुए हैं ना, ठीक है, उसके बीच में रिलेशन बताता है। हियर द होल सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। ये जो डिवाइड कर रखा है सर्कल को, ये सेक्टर्स कहलाते हैं। हमारे जो डिवाइड हो रखा है, जो पार्ट्स डिवाइड हैं, सेक्टर कहलाते हैं। द साइज ऑफ द ईच सेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिविटी और इंफॉर्मेशन इट रिप्रेजेंट। जो साइज होता है सेक्टर का, हर एक सेक्टर का प्रोपोर्शनल होता है एक्टिविटी से और इंफॉर्मेशन जो वो दिखाता है। जो सर्कल ग्राफ है, सर्कल ग्राफ इज ऑल्सो कॉल्ड अ पाई चार्ट। जो सर्कल ग्राफ है उसको पाई चार्ट भी कहलाया जाता है। आगे देखेंगे। हाँ जी, ट्राई दिस। Each of the following pie charts gives you different piece of information about your class. Find the fraction of circle representing each of these information. तो इसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, पूरा सर्कल 100, ये 50% है, ये 50% है, तो 100% हुआ टोटल। तो ये कटेगा, ये 5 1 जा, ये 2 जा, यानी कि 1/2 हमारे क्या हैं, गर्ल्स, और सेम 1/2 ही हमारे बॉयज़ हैं। तो इनकी फ्रैक्शन निकल गई। हाँ जी, तो इनकी निकली। तो ट्रांसपोर्ट टू स्कूल के कितने हैं? ये 40, ये 40, ये 20। 40 को डिवाइड करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा? कितना आएगा? रुक जाइए, अब पहले रुक जाइए, मेरे पास एक ट्रिक है, देखिए। तो पहले हम सबसे पहले 20 को निकालेंगे। 20 को करा, ये 0 0, 2 1 जा, ये 5, 1/5 आ गया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे 40 का, 40/100 कितना होगा? ये कटा 4 1 जा, नहीं सॉरी 2 की टर्म में आएगा, 4 2 जा, और ये 5, 2/5, और ये नीचे वाला भी 40 है, तो ये भी 2/5 हो जाएगा। ठीक है, ये 2/5, ये 2/5। रुक जाए, दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं। हाँ जी, रुक जाए। टू अपॉन फाइव और ये 1/5, इसको भी रेस कर लेंगे हम। ये होगा 1/2, ये भी होगा 1/2। ठीक है, अब हमें निकालनी है लव। कितने बच्चे मैथमेटिक्स को हेट करते हैं और कितने बच्चे लव करते हैं। पहले हमें 15 दे रखा है, यानी कि ये लव जो हमारा 85 है। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें तो सर लिखा ही नहीं है कि ये 85% है, तो 15% है, तो 15% को अगर आप 100% में से माइनस करोगे तो 85% तो आना ही है। फिर ऐसे करना है हमें। रुक जाए एक मिनट, ये वाला मैं बोल्ड कर देता हूँ। हाँ जी, तो क्या 85 पहले 15% का निकालेंगे। 15/100, अगर हम 15 को कट करेंगे 100 से तो हो जाएगा 15 कटेगा 5 की टेबल से, यानी कि 3 पे 100 आ जाएगा अपना 2 और ये 20। फिर 3 की टेबल में हमें देखना 20 आता है, नहीं तो नहीं आता है, तो हमारा 3/20 हो गया। फिर 85% निकालेंगे। अब 85/100, 5 की टेबल में कितने पे आता है 100, सॉरी 85 आता है हमारे 5 1 आ जाएगा यहाँ पर पहले। फिर हमारा बचेगा 35 आता है 7 पे, 5 7 जा 17, यानी कि 17, और 100 कितने पे आता है अगेन 20। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा अपना 17/20, नीचे वाला हो जाएगा अपना, रुक जाए मैं दोबारा लिखता हूँ, 17/20 ऊपर वाला और 3/20 नीचे वाला। ठीक है, यहाँ पर इसको हम रेस कर देंगे। इरेजर अपनी सिलेक्टेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें दूसरा ट्राइडिस दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पाई चार्ट गिवन। या आपको एक पाई चार्ट दे रखा है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, आपको वो बताने हैं। विच टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर व्यूड इन द मोस्ट, ये जो
ये तीनों प्रोग्राम, ये चारों जो हैं ये कुछ प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट व्यूड कौन सा है, तो ये सबसे ज़्यादा व्यूड वाला अपना ये वाला है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग देख रहे हैं। 50% है, बाकी कोई 15, कोई 10, कोई 25 है। तो कौन सा प्रोग्राम है, तो वो आ जाएगा, रुक जाएं दोबारा लिखेंगे, एंटरटेनमेंट। कौन सा, एंटरटेनमेंट। तो अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, विच टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम हैव नंबर ऑफ व्यूअर्स इक्वल टू दोज वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल। तो इसके अंदर कौन से दो प्रोग्राम्स है, उनका जो नंबर है वो इक्वल है, जो कोई भी दो आपको वो बताने हैं प्रोग्राम्स जिनके जो व्यूअर्स हैं वो सेम है, इक्वल हैं स्पोर्ट्स चैनल के। तो आप देखेंगे, अगर आप इन दोनों को देखेंगे, ये जो अब हमारे हैं न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव, ये न्यूज़ और इन्फॉर्मेटिव, अगर हम 10% और 15% को प्लस करेंगे तो हमारा 25% बनेगा। क्या बनेगा, 25%, जो कि हमारा स्पोर्ट्स के इक्वल होगा, है हमारे स्पोर्ट्स के इक्वल होगा, है ना जी। तो ये कौन से होंगे हमारे नाम, एक तो हो गया हमारा न्यूज़ और एक हो गया इंफॉर्मेटिव। दोबारा लिख दूंगा मैं एक बार इसको, इंफॉर्मेटिव, ठीक है, न्यूज़ हो गया, इंफॉर्मेटिव हो गया। अब हमें एक पाई चार्ट बनाना है, ड्राइंग पाई चार्ट्स। तो हमें फ्लेवर्स दे रखे हैं कुछ यहाँ पर, और ये परसेंटेज दे रखी है ऑफ स्टूडेंट्स प्रिफरिंग द फ्लेवर। तो 50 है, तो आधा हो गया सर्कल का 100% का, 25 हो गया 100, ठीक है। तो हमें एक पाई चार्ट बनाना है। पहले हम एक सुंदर सा सर्कल बना लेंगे, फिर उसका कहते हैं 50%, ये आधा सर्कल 50% हो गया अपना। कौन सा है ये, चोको लिख देंगे इसको हम लिखेंगे चोको, ये अपना चॉकलेट हो गया। फिर अब इसको आप शेड भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे लाइनें बना दी आपने तो ये चोको वाला हो गया, ये ऐसे ही कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और आपके पास पेपर में टाइम पर बैठो। फिर ये आधा कर दिया, ये 25% है, ये 25% हो गया। ये कौन सा, इसको नाम दे देते हैं वनीला, फिर इसको नाम दे देते हैं अदर फ्लेवर, ठीक है। ये तो अपना नॉर्मल एक बार ग्राफ हो गया। अगर हम इसको कॉम्प्लेक्स वे में लेके जाएं, जो असल में आपकी बुक में दे रखा है, जो कहते हैं कॉम्प्लेक्स वे में दे रखा है, अगर आपके पास बड़े आए, ये तो 3 ही थे, अब आपके पास अगर बड़े भी आए तो आपको असली वे में कौन से तरीके से करना है, तो आपको पहले एक सर्कल बनाना है, फिर उसका एक मिड पॉइंट लेना है, फिर एक रेडियस लेना है, फिर 180 डिग्री। पहले क्या करना है, सबसे पहले जो ये परसेंटेजेस हैं इनको फ्रैक्शन में करना है, फिर फ्रैक्शन को डिग्रीज में करना है, क्योंकि सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है हमारा। तो अगर हम 50 डिग्री को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम डिग्रीज के अंदर, फ्रैक्शन के अंदर आपकी मर्जी, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। पेपर के अंदर ये ज़रूरी माना जा सकता है। तो इनको पहले डिग्रीज में कन्वर्ट करा है हमने, तो हमारा 50 हो गया 180, फिर 25 हमारा 90 हो गया, दोनों 25 है तो 90 हो गया। तो 360 का हाफ होता है ए 180, तो पूरा 180 अपना कौन सा आ जाएगा, चोको हो जाएगा अपना 180 डिग्री। फिर अब दूसरा कलर ले लेंगे हम, फिर 90, तो 180 का हाफ हो गया 90, ये हो गया अपना वनीला हो गया कितना, ये होगा अपना 90 डिग्री। उसके बाद अपना बचा कौन सा, अदर फ्लेवर, ये कितना 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे अपना असल फॉर्म में बनता है। इसके आपको ये कुछ स्टेप्स भी दे रखे हैं, जो जैसे मैंने बताया, पहले आपको एक सर्कल बनाना है, एक सर्कल बनाएंगे आप, कलर चेंज करते हैं हम, एक सर्कल, फिर पॉइंट बनाकर एक रेडियस, सेंटर पॉइंट लेके, फिर द एंगल ऑफ द सेक्टर वाज
तो फिर यहाँ पर ऐसे लेकर आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट अपना पहले जो रेडियस बनाया है आपको यहाँ पर आकर जितना 180 डिग्री है तो वहाँ पर आपको रख के 180 डिग्री नापना है प्रोटेक्टर की हेल्प से। किसकी हेल्प से? प्रोटेक्टर की हेल्प से। ठीक है, तो प्रोटेक्टर की हेल्प से करना है आपको, ये प्रोटेक्टर से नाप के 180 बना लेना है। उसके बाद फिर कहते हैं 180 जो दूसरा वाला है उसका हाफ करके कर लेना है। जैसे आपको ये वाला दिख रहा है, ये पूरा असल वाला डायग्राम है कि अच्छी तरीके से कैसे करते हैं। ठीक है, फिर अब अगला अपना एग्जाम्पल देखते हैं। एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज। एडजॉइनिंग पाई चार्ट जो है वो एक्सपेंडिचर जो है वो परसेंटेज के अंदर दे रहा है ऑन वेरियस आइटम्स एंड सेविंग्स ऑफ फैमिली ड्यूरिंग अ मंथ। ये एक आइटम्स जो खरीदे उनने सेविंग्स फैमिली के एक मंथ की, वो उसका पाई चार्ट है हमारा, उसका पाई चार्ट है हमारा है। ठीक है, किसका पाई चार्ट है? फैमिली से रिलेटेड है हमारा। सबसे पहले पूछा ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। तो देखिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा परसेंटेज है फूड पे। पहले का आंसर है अपना फूड। अब कैसे लिखेंगे? द मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इज ऑन फूड। फिर पूछा है एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। अब पूछा है कि किसका एक्सपेंडिचर से इक्वल है सेविंग्स ऑफ द फैमिली के, तो इसके इक्वल इसी के जस्ट अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट एंगल कह सकते हैं। इसके जस्ट ही अपोजिट है ये वाला अपना, जस्ट ही अपोजिट है इसके। ये आपको मैंने ब्लू से कलर करके दिखा दिया है। ये भी 15% है। तो किस पे है? एजुकेशन और एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन। आप पूरा लिखेंगे, मैंने एजुकेशन फॉर लिख के छोड़ दिया है, एजुकेशन ही लिख देता हूँ बल्कि मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। एजुकेशन पे, हाँ जी, ये हो गया अपना एजुकेशन ये वाला इसका आंसर है। रेजर लेके इसको रेज कर लेते हैं। हाँ जी, फिर इफ़ द मंथली सेविंग्स ऑफ द फैमिली इज 3000 व्हाट इज़ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथ्स। अगर फैमिली के जो सेविंग्स है वो 3000 है तो मंथली एक्सपेंडिचर क्लोथ्स पे कितना होगा उनका। तो जो हमारा 15 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3000 को। तो हम ऐसे करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे 3000, नीचे लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 10। इसका आंसर है वो निकालने में 15 वन ज़ा और ये 2 पे 30 आता है तो ये 2 ज़ीरो और आ गए 200। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्लोथ्स पे आ गया 2000। कितना आ गया? 2000 हमारा एक्सपेंडिचर आ गया क्लोथ्स पे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो सॉल्यूशंस दे रखे हैं जो हमने अभी पढ़ा उसके सॉल्यूशंस हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ क्लोथ, मैक्सिमम ऑफ फूड, फिर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन पे एक्सपेंडिचर और सेम इक्वल किसके? सेविंग ऑफ फैमिली के। वही आंसर 2000 अपने। ठीक है, आ चुके हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर हमें एक पाई चार्ट बनाना है। ये बेकर की शॉप की जो सेल्स है वो दिखा रखी है हमें। ऑर्डिनरी ब्रेड की 320 रुपीज़, फ्रूट ब्रेड की 80 रुपीज़, केक एंड पेस्ट्री की 160 रुपीज़, बिस्किट्स की 120, अदर्स की 40 रुपीज़। टोटल 720 रुपीज़ अपनी सेल्स है। तो अब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये 320 अपॉन 720 मल्टीप्लाई बाय 360। तो ये 0 से 0 कट। फिर 8 की टेबल में 32 आता है 4 पे और 72 आता है 9 पे। ठीक है, फिर 9 वन ज़ा और ये 36 आता है हमारे 9 की टेबल में 4 पे, तो ये 0 आ गया। 4 4 ज़ा 16 होता है तो ये 160 डिग्री हो गया। ठीक है, इसको हम रेस कर लेंगे यहाँ से। इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 160 डिग्री। इन सबको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज में ताकि हम इसको पाई चार्ट में आराम से कर सकें। फिर 80 को करेंगे 80 अपॉन 720 फिर मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, तो पहले कहते हैं ये कट गया, फिर 8 वन ज़ा और ये 9 आ गया, फिर 9 अगेन कटा, ये आएगा अपना क्या आएगा? ये आ जाएगा अपना 40। तो हमारा आंसर आएगा 40 डिग्री। क्या आएगा?
ठीक है, 40 डिग्री, 40 डिग्री आ गया, इसको रेस कर लो। ठीक है, जगह बन गई अपनी। अब इसको भी रेस कर लेंगे। हाँ जी, तो इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे 40 डिग्री। फिर अब 160 को करेंगे, 160 अपॉन 720, फिर मल्टीप्लाई बाय 316। ये 0 से 0 कट, 16 आता है 80 टेबल में 2 पे, 72 आता है 9 पे, फिर 9 1 जा, और ये 360 आ जाएगा 40 पे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, रेस कर लेंगे। एट्टी डिग्री। ठीक है, उसके बाद अब 120 डिग्री को करना, 120 को करना है। 720 से करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 360 से करेंगे। तो हमारा कैसे कट होगा, ये 0 से 0 कट, 12 1 जा, और 72 कितने पे आता है 12 की टेबल में, ये आता है हमारा 6 पे, 6 1 जा, 6 जा 36, और ये 0 आ गया, यानी कि 60 डिग्री हमारा आंसर है। रेस कर लेते हैं जल्दी से, फास्ट एंड फ्यूरियस। 60 डिग्री, रुक जाए आप एक बारी। अब हम 40 का निकाल लेते हैं। 40, 40 और नीचे क्या आएगा अपना, नीचे आ जाएगा अपना 720 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, कैसे कट होगा ये हमारा, ये अदर्स का। हाँ जी, तो ये 4 1 जा, और 72 आएगा अपने 18 पे। ठीक है, 18 आया, और फिर 18 से ये 36 कटेगा अपना, तो हमारा 18 1 जा, और ये 2 जा 36 हो गया, और ये 20 आ गया, यानी कि 40 वाला अपना 20 डिग्री। एक बार हम इसको सिस्टमैटिक मैनर में लिख लेते हैं। टोटल का हमारा क्या होगा 360 डिग्री। तो अब हम इसको पाई चार्ट बनाते हैं, ऐसे बनेगा कुछ। तो 160 डिग्री अपना ऐसा बनेगा। फिर हमने सेंटर पॉइंट ले लिया, अब यहाँ से एक रेडियस की, अब हम 160 डिग्री बनाना है, ऐसे बना लेंगे कुछ इतना। फिर हम बनाएंगे 20 डिग्री, तो 20 डिग्री में ये अपना 20 डिग्री हो गया, 20 डिग्री, ये 160 डिग्री। फिर 80 डिग्री बनाना है, तो 80 डिग्री अपना कुछ इतना बन जाएगा, बल्कि थोड़ा और कम बनेगा, इतना। फिर हमें बनाना है 60 डिग्री। पहले हम 20 तो बन गया, 40 बना लेते हैं, पहले 60 बनाते हैं। चलिए, तो 60 हमारा बनेगा, 60 हमारा बनेगा इतना। ये हमारा 80, ये 60, ये हो जाएगा हमारा 40। थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, हो जाए। इतना हो गया हमारा 40। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करिए। ये अपना हो गया 60, ये 80, और ये, ठीक है, इनका आप नाम दे लीजिएगा। और एक बार ये जो एकदम एग्जैक्ट फिगर बनी हुई है, आप इसको भी नज़र मार लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर हमें ट्राइजीज दे रखा पहले। अब हमें बोला है ड्रॉ अ पाई चार्ट ऑफ द डाटा गिवन बिलो। जो हमें एक डाटा दे रखा है नीचे, उसका हमें पाई चार्ट बनाना है। वो टाइम स्पेंड बाय चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे, एक टाइम जो स्पेंड कर रहा है एक चाइल्ड ने ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे, पहले डिग्रीज में कन्वर्ट। तो आपको मैंने बताया था किस तरीके से इनको डिग्रीज में करना है, तो मैं डायरेक्ट डिग्री में लिख रहा हूँ। तो मैंने सारे डिग्रीज लिख दिए, आप नोट कर लीजिएगा। स्लीप हमारा 120, दूसरा पेन ले लेता हूँ। स्लीप हमारा 120, स्कूल हमारा 90, होमवर्क हमारा 60, प्ले भी हमारा 60, अदर्स भी हमारा, हाँ अदर्स हमारा 30। तो अब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। एक सर्कल बना लेते हैं सुंदर सा, सुंदर आपको पता है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, दोबारा बनाएंगे हम। हाँ जी, एक मिड पॉइंट देंगे इसको, फिर एक रेडियस 120 हमारा कुछ इतना बनेगा। तो ये हमारा 120 डिग्री बन जाएगा।
ठीक है, 120 बनेगा। उसके बाद हमें 90 बनाना है, तो ये अपना 90 बन गया। और उसके बाद 60 बनाना है, तो 60 हमारा, पहले 30 बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा 30 हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट टेस्ट सॉल्यूशन दिखाता हूँ, मुझसे सही ढंग से बन नहीं पा रहा। हाँ जी, तो ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है। स्लीप हमारा इतना बनेगा, स्कूल हमारा इतना बनेगा, होमवर्क हमारा इतना बनेगा, प्ले हमारा इतना बनेगा, और अदर्स हमारा इतना बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोला डिस्कस, थिंक, सोचो, डिस्कस करो, दूसरों से, एक दूसरे से पूछो, फिर लिखो। सोचो यानी कि सोचो, एक दूसरे से पूछो, डिस्कस करो, फिर उसको लिखो। विच फॉर्म ऑफ ग्राफ वुड बी अप्रोप्रिएट टू डिस्प्ले द फॉलोइंग डाटा। तो आपको ईयर दे रखी है, सारे ईयर हैं। फिर प्रोडक्शन कब हुई थी, प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारा ये प्रॉपर जो कहते हैं एप्रोप्रिएट जो फॉर्म होगा ग्राफ का, वो हो सकता है हमारा इसके लिए बार ग्राफ। बार ग्राफ कैसे, क्योंकि हम जब बार ग्राफ बनाएंगे तो उसके अंदर हम सिस्टमेटिक वे में बता सकते हैं कौन सी, ये देखिए जैसे बढ़ रहा है, हम ये भी बता पाएंगे कि बढ़ रहा है, गिर रहा है। अगर हम पाई चार्ट बनाएंगे उसके अंदर हम ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बता पाएंगे। और डबल ग्राफ बनाने का इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर डबल इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, अगले पे देखते हैं। अब ये हमारा कहते हैं विच फॉर्म ऑफ ग्राफ, फिर से वही, चॉइस ऑफ फूड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। इसके अंदर बेस्ट होगा पाई चार्ट, जिसको आप सर्कल ग्राफ जो है उसको हम पाई चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, वो इसके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ दे रखी है, उसको हम पीपल में बता रहे हैं। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसे डाटा नहीं है कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, तो कहते हैं पता चले। ठीक है, फिर उसके बाद अगला होगा हमारा, ये अगले इस वाले में होगा हमारा अगेन बार ग्राफ, क्योंकि इसके अंदर अगेन किसके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, किसके पास कम है, किसकी डेली इनकम ज़्यादा है, वैसे हम दिखा पाएंगे। तो आगे क्या दे रखा है, ओ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 4.1। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।